हेलो दोस्तों। आज के इस एक्सप्लेनर में ना हम एक ऐसे छिपे हुए फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट को डिकोड करने वाले हैं जो सच में एक आम इंसान की जिंदगी पूरी तरह से बदल सकता है। आज हम वेल्थ बिल्डिंग यानी दौलत बनाने के सबसे ताकतवर राज पर से पर्दा उठाएंगे, और वो भी बिल्कुल रोजमर्रा की जिंदगी के सिंपल एग्जाम्पल्स के साथ। हमारा मकसद एकदम क्लियर है, इस कॉन्सेप्ट को इतना सरल और मजेदार बनाना कि कोई भी मिडिल क्लास अर्नर इसे आसानी से समझकर अपनी लाइफ में अप्लाई कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पर आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा सवाल। आपने कभी सोचा है कि एक विशाल और बेहद ताकतवर हाथी किसी पतली सी जंजीर को क्यों नहीं तोड़ पाता? दरअसल होता क्या है ना, जब एक हाथी छोटा होता है तो उसे एक जंजीर से बांध दिया जाता है। उस वक्त उस बच्चे में इतनी ताकत नहीं होती कि वो जंजीर को तोड़ सके। वो बेचारा बहुत कोशिश करता है पर नाकाम रहता है। धीरे धीरे उसके दिमाग में ये बात एकदम पक्की हो जाती है कि वो इस जंजीर को कभी नहीं तोड़ सकता। फिर जब वो बड़ा और ताकतवर हो जाता है ना, तभी वो कोशिश ही नहीं करता। एक मिडिल क्लास अर्नर की जिंदगी भी ना बिल्कुल ऐसी होती है। बचपन की फाइनेंशियल कंडीशनिंग के चक्कर में हम ये मान लेते हैं कि हम तो कभी बड़ी दौलत बना ही नहीं सकते, जबकि सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। देखिए, दौलत बनाने का सफर कभी भी एक ही स्पीड से नहीं चलता। जब कोई निवेश शुरू करता है तो पहला बड़ा वेल्थ माइलस्टोन जमा करने में, जैसे मान लीजिए पहला 1 करोड़, आराम से 15 से 20 साल लग सकते हैं। ये सबसे मुश्किल दौर होता है, पेशेंस का असली टेस्ट। लेकिन यहाँ एक जादुई बात होती है। इसके बाद का जो अगला माइलस्टोन है ना, वो आने में सिर्फ 3 से 5 साल लगते हैं। बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के पैसे बढ़ने की स्पीड अचानक से कई गुना बढ़ जाती है। और दोस्तों, ये सब और कुछ नहीं, बस कंपाउंडिंग की ताकत का कमाल है। इस ताकत को डीपली समझने के लिए चलिए एक छोटा सा लेकिन बेहद दिलचस्प गेम खेलते हैं। मान लीजिए आपको किसी नई जॉब में 2 सैलरी ऑप्शंस मिलते हैं, 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट के साथ। ऑप्शन ए, आपको हर महीने फिक्स्ड 1 लाख रुपए मिलेंगे। या फिर ऑप्शन बी, पहले महीने आपको सिर्फ 1 पैसा मिलेगा जो हर अगले महीने डबल होता जाएगा। अब सोचिए, एक आम इंसान को रैशनली इनमें से कौन सा ऑप्शन चुनना चाहिए? सुनने में ऑप्शन ए सेफ लगता है, राइट? पर यहीं पर मैथमेटिक्स का असली खेल शुरू होता है। कंपाउंडिंग का रिजल्ट आखिर कितना हैरानखेज हो सकता है, जरा इस मैथ को देखिए। अगर किसी ने ऑप्शन ए चुना होता तो 3 साल में टोटल 36 लाख रुपए मिलते, जो कि प्रैक्टिकली बिल्कुल भी बुरा नहीं है। लेकिन अगर किसी ने ऑप्शन बी चुना होता, जहां वो एक छोटा सा पैसा हर महीने डबल हो रहा है, तो 3 साल के आखिर में टोटल अमाउंट पता है कितना होता? 68 करोड़ 71 लाख 94 हजार रुपए से भी ज्यादा। सही सुना आपने, लगभग 69 करोड़। ये है रॉ मैथमेटिकल कंपाउंडिंग की असली माइंड ब्लोइंग ताकत। तो सवाल ये उठता है कि इस जादुई पैसे का आखिर राज क्या है? कंपाउंडिंग की इस खेल में सबसे अहम डिटेल ये है कि सबसे मैसिव ग्रोथ हमेशा साइकिल के बिल्कुल आखिर में होती है। उस 68 करोड़ में से लगभग आधा हिस्सा तो सिर्फ और सिर्फ आखिरी महीने में जुड़ता है, जबकि शुरुआत के महीनों में तो कोई खास फर्क नजर ही नहीं आता। और यही सबसे बड़ी वजह है कि बहुत से इन्वेस्टर्स जल्दी हार मान लेते हैं। उन्हें शुरुआत में रिजल्ट्स नहीं दिखते और वो साइकिल पूरा होने से पहले ही अपना पैसा निकाल लेते हैं। जो लोग इस मैथ को डीपली समझ लेते हैं ना, उनका कॉन्फिडेंस लेवल ही अलग होता है। जैसे कि एक बेहद मशहूर और हाईली सक्सेसफुल इन्वेस्टर ने एक बार कहा था, मुझे पता था कि मैं अमीर बनने वाला हूं। मुझे नहीं लगता कि मैंने 1 मिनट के लिए भी इस पर शक किया था। ये आत्मविश्वास किसी लक या तुक्के पर निर्भर नहीं था दोस्तों, ये उस मैथ की गहरी समझ पर आधारित था जो अभी हमने देखी। तो आइए इस थ्योरी को एक्चुअल प्रैक्टिस में देखते हैं। सेक्शन 1, रियल स्टॉक मार्केट प्रूफ। एक सफर 10,000 रुपए से 700 करोड़ तक का। ये एक एकदम हिस्टोरिक और सच्चा किस्सा है। 1980 में एक निवेशक ने इंडियन आईटी कंपनी विप्रो में 10,000 रुपए लगाए थे, जिसके बदले उन्हें 100 शेयर्स मिले। उन्होंने उन शेयर्स को बस अपने पास रखा, कभी बेचा नहीं। अगले ही साल कंपनी ने 1-1 बोनस इशू किया और शेयर्स 200 हो गए। उसके बाद सालों तक लगातार बोनस इश्यूज आते रहे। आज की डेट में उन शुरुआती 100 शेयर्स की गिनती बढ़कर लगभग 2.5 करोड़ शेयर्स हो चुकी हैं और उनकी मार्केट वैल्यू लगभग 700 करोड़ रुपए। स्टॉक का प्राइस और शेयर्स की क्वांटिटी दोनों एक साथ कंपाउंड हुए थे। अब यहाँ आप सोच रहे होंगे कि इसके लिए तो कंपनी ने हर साल 100% रिटर्न्स दिए होंगे, राइट? जी नहीं, इस मैसिव वेल्थ को बनाने के लिए किसी अनरियलिस्टिक जादुई रिटर्न की जरूरत नहीं थी। इस स्टॉक का कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट यानी CAGR लॉन्ग टर्म में लगभग 21% रहा।
इसका सीधा सा मतलब ये है कि अमीर बनने के लिए आपको ओवरनाइट डबल होने वाली स्कीम्स नहीं चाहिए, बल्कि एक स्टेडी, रियलिस्टिक रिटर्न और लंबे समय तक धैर्य चाहिए होता है। लेकिन फिर हर कोई अमीर क्यों नहीं है? इसका जवाब मिलता है हमारे सेक्शन 2 में, द मिडिल क्लास ट्रैप, सिंपल वर्सेस कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर कंपाउंडिंग इतना ही पावरफुल है तो सब इसका फायदा क्यों नहीं उठाते? यहाँ शुरू होता है वो ट्रैप। फर्ज कीजिए दो दोस्त हैं, दोनों ने 1 लाख रुपए लगाए, जहां दोनों को हर साल 15% रिटर्न मिलता है। पहला दोस्त हर साल आने वाले 15,000 रुपए के प्रॉफिट को विड्रॉ करके खर्च कर देता है, वहीं दूसरा दोस्त अपना प्रॉफिट वहीं इन्वेस्टेड छोड़ देता है। शुरुआत में दोनों में कोई खास फर्क नहीं दिखता, पर 10 साल बाद पहले दोस्त को अभी भी साल का वही 15,000 मिल रहा है, जबकि दूसरे दोस्त का टोटल बैलेंस 4 लाख से ऊपर निकल चुका है और उसको 10th ईयर में साल का लगभग 60,000 रुपए रिटर्न मिल रहा है। इन्वेस्टमेंट सेम थी, रेट सेम था, फर्क सिर्फ इतना था कि एक ने कंपाउंडिंग होने दी और दूसरे ने उस चेन को तोड़ दिया। तो लोग ऐसा करते क्यों हैं? दरअसल ये एक साइकोलॉजिकल ट्रैप है। होता क्या है कि जब भी आम लोगों को मार्केट से थोड़ा सा प्रॉफिट मिलता है तो हमें लगता है कि ये तो फ्री मनी या एक्स्ट्रा कैश है, चलो नया फ़ोन ले लेते हैं या किसी ट्रिप पर चलते हैं। ऐसा करके जाने अनजाने में दौलत बढ़ाने के उस एक्सपोनेंशियल कंपाउंडिंग साइकिल को हम वहीं किल कर देते हैं। पैसा तभी बड़ा होता है जब उस पैसे को और पैसा कमाने के लिए छोड़ दिया जाए। तो इस सब को हम अपनी डेली लाइफ में कैसे यूज करें? यही है हमारा सेक्शन 3, एवरीडे एप्लीकेशन, सही एसेट्स और बिल्कुल सही समय का चुनाव। चलिए दो इन्वेस्टर्स के 10 लाख रुपए के एलोकेशन को कंपेयर करते हैं। पहले इन्वेस्टर ने ट्रेडिशनली सोचा 5 लाख एफडी में और 5 लाख गोल्ड में लगाए। दूसरे इन्वेस्टर ने थोड़ा स्मार्ट प्ले किया, 5 लाख इमरजेंसी के लिए बैंक सेविंग्स में रखे और बाकी 5 लाख एक इंडेक्स फंड में डाल दिए। 20 साल बाद पहले निवेशक की टोटल वेल्थ हुई 43 लाख और दूसरे की 1 करोड़ 8 लाख, पूरा 65 लाख रुपए का फर्क, और वो भी सिर्फ सही एसेट क्लास चुनने की वजह से। किसी कॉम्प्लेक्स स्कीम की जरूरत नहीं है दोस्तों, सिंपल एसेट्स को सही जगह एलोकेट करना ही अपने आप में गेम चेंजर होता है। लेकिन एक चीज से हमेशा बचकर रहना, इस वेल्थ बिल्डिंग के सफर में एक छिपा हुआ साइलेंट किलर भी होता है, और वो है फीस। सुनने में 2.5% एक्सपेंस रेशियो बहुत छोटा लगता है ना, पर देखिए, अगर एक 10,000 रुपीज़ के इन्वेस्टमेंट पर 10% रिटर्न मिल रहा है बिना किसी एक्स्ट्रा फीस के, तो 20 साल में वो 67,000 बन जाता है। लेकिन अगर किसी म्यूचुअल फंड में 2.5% की फीस लग रही है, तो सेम 10% रिटर्न के बावजूद आखिर में आपको मिलेंगे सिर्फ 40,000। कंपाउंडिंग की दुनिया में एक छोटी सी फीस आपके लगभग आधे प्रॉफिट्स को दबे पांव खा जाती है, सो वॉच आउट। और दोस्तों, कंपाउंडिंग की इस पूरी दुनिया में अगर कोई सबसे बड़ा मल्टीप्लायर है तो वो है टाइम। अगर दो लोग हर महीने 20,000 रुपए इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं, पहले ने अपनी 20 की एज में शुरू किया और दूसरे ने 25 की एज में, दोनों को 40 की एज में रिटायर होना है। जिसने 5 साल देरी से शुरू किया उसका फाइनल कॉर्पस बना 1.1 करोड़, लेकिन जिसने सिर्फ 5 साल जल्दी शुरू किया था उसका कॉर्पस था 2.3 करोड़। जी हाँ, डबल। सिर्फ 5 साल के डिले ने पूरे के पूरे रिटायरमेंट कॉर्पस को आधा कर दिया। लिटरली टाइम इज मनी। इन्हीं सब माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स को देखकर एक बेहद मशहूर साइंटिस्ट ने कहा था कि कंपाउंडिंग दुनिया का 8वां अजूबा है। जो इसको समझता है वो इसे कमाता है, और जो नहीं समझता वो इसकी कीमत चुकाता है। ये एक ऐसी कड़वी मैथमेटिकल रियलिटी है जिसका असर हर किसी की जिंदगी पर होता ही होता है। या तो आपका पैसा कंपाउंडिंग के जरिए आपके लिए दिन रात काम कर रहा है, या फिर अनजाने में आप किसी और की कंपाउंडिंग का हिस्सा बने हुए हैं, जैसे कि क्रेडिट कार्ड्स और हेवी इंटरेस्ट वाले लोन्स लेकर। तो आखिर में वही एक सवाल घूम फिर कर वापस आता है, क्या आप इस मैथमेटिकल फोर्स को समझकर अच्छी कंपनीज का हिस्सेदार बनकर और लंबे समय तक पेशेंस रखकर अपनी सच्ची फाइनेंशियल फ्रीडम बनाएंगे, या फिर उस हाथी की तरह अपने ही दिमाग की पतली जंजीर और लिमिटिंग बिलीव्स से बंधे रहेंगे? डिसीजन कंप्लीटली आपके हाथ में है। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। इन पावरफुल आइडियाज पर आराम से विचार जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में।